पाली के देसुरी के गुड़ा मांगलियान कृष्णधाम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पहुंचे और इस दौरान पुलिस जवानों के जरिए राज्यपाल माथुर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल माथुर के पहुंचने पर राधे कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से स्वागत किया गया और राज्यपाल माथुर ने कृष्णधाम के मुख्य मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। दौसा से खबर अब आपको बता दें, बिना अधिकारी के जिला मुख्यालय का शिक्षा विभाग 1 महीने से डीईओ माध्यमिक और एलिमेंट्री का पद रिक्त है। छात्रवृत्ति, आरटीए के भुगतान समेत कई काम अटके हुए हैं। विभाग के कार्मिक सीडीईओ ऑफिस पहुंचे, जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो लाखों का बजट लैप्स हो सकता है और बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी प्रभावित हो सकती है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा भी ऐसे में प्रभावित हो सकती है। विभाग के कार्मिक जो है वो सीडीईओ ऑफिस पहुंचे हैं। सत्ताईस जनवरी से पूर्व में लगे हुए डीओ जिनके पास चार्ज था सीताराम जी, उनको एपीओ कर दिया गया था। उसके बाद छात्रवृत्ति, आरटी, मर्तराज कर्मचारी, इसके और कर्मचारियों की तनख्वाह के मामले में अटका हुआ मामला है। बजट आया हुआ है, किसी के पास 03 की पावर नहीं है, डीडीओ पावर नहीं है। इसलिए हम मैडम से मिले हैं। मैडम ने कहा है कि हम किसी को शीघ्र ही 03 की पावर दे देंगे ताकि काम हो सके। छात्रवृत्ति और आरटी का पैसा आया हुआ है, उसका उपयोग मार्च 31 तक किया जाना है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर अब आपको बता दें, एसपी धर्मेंद्र यादव ने थाने और सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। एसपी धर्मेंद्र यादव को थाने में पुलिस जवानों ने सलामी दी। वार्षिक निरीक्षण कर रखरखाव रिकॉर्ड सहित जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए और बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त को बढ़ाया जाएगा। शाहपुरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित शंभूगढ़ वाला थाना अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। गुलाबपुरा थाने और सर्कल का एनुअल इंस्पेक्शन और इस दौरान भी इंस्पेक्शन जारी है, जिसमें जो थाने के रखरखाव और रिकॉर्ड्स और जो विभिन्न कार्य प्रणाली है और उसकी समीक्षा की। जी सर, चोरियां शहर में बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे रात्रिगत व्यवस्था में और सुधार किया जा सकता है और जो चालानशुदा अपराधी हैं उनके खिलाफ और क्या कड़ी। झुंझुनू के खेतड़ी कोलिहान कॉपर माइंस में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया और इस अवसर पर गत वर्ष के 19 सुरक्षा पुरस्कारों का मुख्य अतिथि ने वितरण किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर किया। इस मौके पर सुरक्षा निरीक्षक मधुसूदन भगत ने उपस्थित कामगारों और अधिकारियों को सुरक्षा की शपथ दिलवाई। हमने 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया है और ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल के तहत मनाया जाता है। इसमें सुरक्षा जागरूकता के संदेश दिए गए। मुख्य अतिथि श्री जीडी गुप्ता साहब, इकाई प्रमुख एवं महाप्रबंधक खदान श्री पीडी बोरा साहब द्वारा इस आयोजन में भाग लिया गया और हमको गाइडेंस दिया गया और सभी ने बढ़ चढ़ के सुरक्षा के प्रति जागरूकता में भाग लिया और अपना। जयपुर से खबर आपको बता दें, भागरोटा थाना इलाके में दिन दहाड़े हुए मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर के जीजा साले में विवाद हुआ था और अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग एक युवक का गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं, उसके बाद में मारपीट की उसके साथ में, इसी क्रम में उसकी हत्या करी हुई। उसके बाद में परिजनों की रिपोर्ट पे हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। तो मृतक था, उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उनको पुलिस ने खंगालना शुरू किया और मौके के जितने भी गवाह थे उनसे पुलिस ने पूछताछ आरंभ की। जितने भी संदिग्ध आरोपी थे उनकी तलाश के लिए पुलिस ने जगह जगह दबिशें दी। इसी क्रम में अभी 4 लोगों को अभी डिटेन किया, जिनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाएगा। जिनको डिटेन किया गया उसमें रामलाल, मोनिका, सुआलाल और कजोड़मल, इनको भी डिटेन किया गया। अभी तक के जो पूछताछ और अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आया उसमें जो मृतक था वो इसी अपनी जो बहन है उसी घर में जहां उसकी शादी उसी घर में ये खुद गया था, जहां लव मैरिज की थी। इस बात से भी ससुराल पक्ष में हल्की नाराजगी थी। मुख्य विवाद जो उस दिन के तथ्यों से वह आज
लोग आसपास के लोग थे उनसे जो सामने आया उसमें ये था कि 30,000 रुपए की कोई लेन देन की बात थी, जिसमें 13,000 रुपए का लेन देन उसी दिन पीड़ित पक्ष ने उनको कर दिया था। जिसमें बाकी बचे हुए लेन देन को लेके दूसरा पक्ष इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो गाड़ियों से पहले पीड़ित का पीछा करता है, उसके बाद में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारता है, उसके बाद में उसके साथ में खेत में मारपीट जैसी घटना होती है, उसके बाद में उसकी हत्या कारित हो जाती है। इसी क्रम में हमने अभी 4 लोगों को डिटेन किया है, जिनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य जितने भी आरोपी हैं वो अनुसंधान के क्रम में उनका पता किया जाएगा। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता दें, दिन दहाड़े युवक शहर की ठगी का शिकार हुआ है। 3 बदमाशों ने मिलकर के वारदात को अंजाम दिया और व्यापारी से 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। बदमाशों ने लॉटरी के बहाने व्यापारी प्रमोद जैन के साथ में धोखाधड़ी की है। मौके पर शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी पहुंचे और पुलिस ने मौके से एक दुकान से सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी में 3 बदमाश जो है वो वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। शहर थाना क्षेत्र के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास की पूरी घटना है। करौली के इंडौन सिटी से खबर आपको बता दें, सदर थाना पुलिस ने सिकरौदा फाटक और झारेड़ा गांव में कार्रवाई की है। सट्टे की खाईवाली कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 20,120 रुपए जब्त किए गए। झुंझुनू शहर में नगर परिषद और यातायात पुलिस अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान चला रहा है और इसी के तहत नगर परिषद की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर प्राइवेट बस स्टैंड पंचदेव और 3 नंबर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क सीमा में बने रैंप तोड़े गए और नॉन वेडिंग जोन से फल सब्जी चाय नाश्ते की रेहड़ियों को भी और थड़ियों को भी हटाया गया। बूंदी के नैनवा में अतिक्रमियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सिवाचक भूमि और नगरपालिका के अधीन भूमि पर कब्जा कर ईंटों की घुमटिया बनाई गई है, जिसे नगरपालिका के दस्ता प्रभारी कमल खटाना ने हटाया है और ये मामला वार्ड नंबर 21 56 जी का है। नगरपालिका की बेस कीमती भूमि पर 2-3 आदमियों द्वारा यहाँ पे भू माफियाओं द्वारा नीमे खोद कर पत्थर उत्तर डाल दिए गए हैं, जिनको नीमे को तो हमने कल बंद करवा दिया था और आज किसी ने एक पक्का निर्माण किया था, उसको भी आज तोड़वा दिया गया है। और जो पट्टे खाट जी उनका मतलब मिटाओगे? उनको भी जैसे श्रीमान के आदेश होंगे, अधिकारी के आदेश, चेयरमैन साहब के आदेश होंगे, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज कितना कटा होगा? अब तो 1-2 और जगह हो रहे हैं, उनको हटाना है। बस स्टैंड को भी भी अतिक्रमण कर लिया है, दोबारा पहले भी कार्रवाई की थी, वापस उसको आज और वहाँ पे हटाया जाना है। हाँ, जो वहाँ पे लाइन से बाहर है उनका अतिक्रमण करके उनके सामान जब्त किए जाएंगे। आज गए नगरपालिका की बेस कीमती भूमि पर 2-3 आदमियों द्वारा यहाँ पे भू माफियाओं द्वारा नीमे खोद कर पत्थर उत्तर डाल दिए गए हैं। टिडवाना जिले में भरी गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा सकता है, क्योंकि 20 मार्च से 60 दिनों की नहरबंदी होगी और पंजाब से आने वाली इंदिरा गांधी मुख्य नहर की साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते नहरबंदी होगी। इस वजह से गर्मी के मौसम में जिले के 18,54,000 की आबादी पानी के संकट से जूझ सकती है। वहीं विभाग के सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सघन मॉनिटरिंग कर लीकेज और अन्य कांडों से होने वाली जल की बर्बादी रोकने का निर्देश दिया गया है। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन अब अच्छे दिन आएंगे। पिछली सरकार के समय अचानक 2021 में बंद हुए काम को फिर से न केवल गति मिलेगी, बल्कि मांग के अनुसार अब ये पुलिया 2 लेन की जगह 4 लेन का बनाया जाएगा। और हाल ही में विधानसभा में सरकार ने विधायक राजेंद्र भांबू से पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है और सरकार ने कहा कि रोडसीको के तहत 2 लेन से 4 लेन आरओबी की राशि 51.88 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रेलवे की अनुमति के लिए भिजवाया गया है। में पुलिस लाइन के पास जो आरओबी की घोषणा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, झुंझुनू के प्रभारी मंत्री जी श्री अविनाश गहलोत जी ने और झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भामू जी ने मिलकर जो ये घोषणा की है और मूर्त रूप दिया है, इसमें अब जो आरओबी बन जाएगा तो उसके बाद झुंझुनू की जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। जो फ्यूल बेकार बर्बाद हो जाता था ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े खड़े, उससे निजात मिलेगी। लोगों को आरामदायक तरीके से सफर करने का मौका मिलेगा। तो इन तीनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से प्रभारी मंत्री जी झुंझुनू विधायक को कि जो सौगात। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूं
कि काफी वर्षों से जो रुका हुआ काम भाजपा गवर्नमेंट ने दोबारा डीपीआर बना करके चालू किया है, बजट आवंटित किया है। इससे जाम से भी परेशानी मिलेगी और जो रेलवे फाटक बार बार में बंद हो जाता था रेल की वजह से, उससे भी रुकावट के अंदर जो हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया काम, ये फ्लाईओवर बनने से लोगों और अब खबर भरतपुर के रुदावल से है, जहां बंसी पहाड़पुर कस्बे से सीएचसी पर मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित जानकारी दी है और डॉक्टर गिरवेश ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। ये पत्थर का काम करने वाले कारीगरों में तेजी के साथ में फैलती है। वहीं स्टोन मैकेनिक और खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मास्क लगा करके कार्य करना चाहिए। यही सलाह है कि जैसे कि ज़्यादा एल्डरली पेशेंट है उनको तो इस काम से बचना चाहिए। अब कोई यंग एज वाला है वो इस काम को ज़रूर कर सकता है, पर उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने मास्क लगा के, प्रॉपर मास्क और प्रॉपर कवरिंग करके तभी वो वहाँ काम करें। और उसके बाद हर 2-3 महीने में अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जाके चेकअप करवाएं। और जैसे अपन उनको खांसी है कई दिनों से, तो अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपने एक्सरे करवाएं और